साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण एक टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आपके यूनिट 9 का टॉपिक है। जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी में पहली बार यहाँ पर यूनिट 9 को जोड़ा गया है, तो यूनिट 9 से किस तरह के प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आने वाले हैं उनके बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे। यूनिट 9 के सभी ऑब्जेक्टिव, जैसे कि हम बात करते हैं ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब के ऊपर हम ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो जरूर विजिट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ इस वीडियो की बात करते हैं, तो इसमें हम आपको बताएंगे करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकते हैं, साथ ही साथ में कुछ फुल फॉर्म जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बन सकती हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो भी चर्चा का विषय बना हुआ है उन सारे प्रश्नों के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। चलिए प्रश्न नंबर 21 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 21 आपसे पूछा जा रहा है, करंट की ही बात है, अभी कुछ दिनों पहले की। हाल ही में 17 मार्च 2021 को लॉन्च की गई USIAI पहल भारत और अमेरिका के मध्य किस प्रकार के प्रयोग पर केंद्रित है? ऑप्शन ए है साइबर स्पेस, ऑप्शन बी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी है मेडिकल सर्विसेज, या फिर ऑप्शन डी है डिफेंस सिस्टम। तो किससे संबंधित है USIAI? आइए देखते हैं। सही आंसर बी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है ये पहल। कौन सी? USIAI। अब देखिए USIAI की फुल फॉर्म आपसे जरूर पूछी जा सकती है, और ये करंट का टॉपिक है, तो आइए इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। देखिए तो USIAI का पूरा रूप है यूनाइटेड स्टेट इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखिए यूएस का मतलब हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आई से यहाँ पर इंडिया हो गया, और AI का फुल फॉर्म हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फुल फॉर्म आपका यहाँ से क्लियर हुआ। भारत और अमेरिका के मध्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। तो कार्य भी आपको पता चल गया और फुल फॉर्म भी पता चल गया, और किन दो देशों के मध्य हुई है? तो भारत और अमेरिका के मध्य में हुई है। 3 प्रश्न आपके यहाँ से क्लियर हो चुके हैं। चलिए प्रश्न नंबर 22 की ओर चलते हैं। तो देखिए नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम आयोजित किया था? ऑप्शन ए है नीतीश कुमार, ऑप्शन बी है राजीव कुमार, ऑप्शन सी है राकेश शर्मा, या फिर ऑप्शन डी है राकेश अस्थाना। आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर बी यानी कि राजीव कुमार की अध्यक्षता में नीति आयोग ने एक जो है कार्यक्रम आयोजित किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित। कौन सा वो कार्यक्रम था, आइए आपको बताते हैं। देखिए नीति आयोग ने AI फॉर ऑल, ये कार्यक्रम का नाम है जो नीति आयोग ने चालू किया है, और किसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है ये? और राजीव कुमार की अध्यक्षता में। राजीव कुमार सर कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भारत में आर्टिफिशियल की रूपरेखा तैयार करने के लिए AI फॉर ऑल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। तो ये भी करंट का ही प्रश्न है। विश्व का पहला पुलिस अधिकारी रोबोट कौन है? कल हमने आपको रोबोट पॉलिटिशियन की बात की थी, और आज यहाँ पर प्रश्न आया है विश्व का पहला पुलिस अधिकारी रोबोट कौन है? ऑप्शन ए है रोबोसेन, ऑप्शन बी है रोबोकॉप, ऑप्शन सी है सोफिया, या फिर ऑप्शन डी है एटलस। आइए देखते हैं इसका आंसर। सही आंसर बी यानी कि रोबोकॉप जो रोबोट है वो विश्व का पहला पुलिस अधिकारी रोबोट है। आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं रोबोकॉप के बारे में। देखिए विश्व का पहला पुलिस अधिकारी रोबोट रोबोकॉप है, जिसे 2017 में दुबई पुलिस बल में शामिल किया गया है। तो किस पुलिस बल में शामिल किया गया है? तो दुबई पुलिस बल में शामिल किया गया है रोबोकॉप को। और सोफिया की बात करते हैं, तो सोफिया के बारे में हमने आपको बहुत सारी जानकारी दी है। सोफिया को सऊदी अरब ने अपने यहाँ की नागरिकता दी है, यह प्रश्न बन सकता है। एटलस की बात करते हैं, तो आग में जो लोग फंसे होते हैं उनकी बचाव कौन करता है? एटलस करता है। 2 प्रकार के एटलस हैं, एक तो भारत वाला एटलस है और एक अमेरिका में भी एटलस है। ये दोनों एटलस अलग अलग हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है बिक्स बाई क्या है? सीधा इतना लिख करके आएगा बिक्स बाई क्या है। अब आप हो जाएं कंफ्यूज, ये क्या है यार, बिक्स बाई क्या होता है? आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। पहले इसके ऑप्शंस की ओर चलते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए है अमेजॉन का वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट, ऑप्शन बी है सैमसंग का वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट, ऑप्शन सी एप्पल का वॉइस असिस्टेंट, या फिर ऑप्शन डी है एक रोबोट निर्माण कंपनी। तो बताइए क्या है बिक्स बाई? आइए देखते हैं इसका आंसर। सही आंसर बी यानी कि सैमसंग का वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है बिक्स बाई। आइए देखते हैं पूरी जानकारी। तो देखिए 21 अप्रैल 2017 को सैमसंग द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ट वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट बिक्स बाई को लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा सैमसंग का ये वॉइस असिस्टेंट है बिक्स बाई। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। डॉक्टर स्नेहा चैटबॉट का संबंध इनमें से किस टीवी सीरियल से है? ऑप्शन ए है डांस इंडिया डांस, ऑप्शन बी है मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ऑप्शन सी है CID, या फिर ऑप्शन डी है ये रिश्ता क्या कहलाता है। भाई ये डी नंबर का जो ऑप्शन है ना, ये एक ऐसा सीरियल है जो खत्म ही नहीं हो रहा है, पता नहीं कब से चलता आ रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं इसका आंसर।
तो सही आंसर है बी, यानी कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इससे संबंधित है डॉक्टर स्नेहा चैटबॉट। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, चैटबॉट का मतलब क्या होता है। चैट मतलब होता है चैटिंग यानी बातचीत करना, और बोट का अर्थ होता है रोबोट। तो ऐसा रोबोट जो बातचीत करेगा उसे चैटबॉट कहा जाता है। देखिए, डॉक्टर स्नेहा चैटबॉट का संबंध सीरियल मैं कुछ भी कर सकती हूँ से है। टीनेजर की परेशानियों की बात करने के लिए इस रोबोट का निर्माण किया गया है। इसका निर्माण लंदन की एक कंपनी AI फॉर गुड ने किया है। तो आपको इस कंपनी का नाम भी याद रखना है। किस कंपनी ने निर्माण किया है, तो लंदन की कंपनी है AI फॉर गुड, उसने इस चैटबॉट का निर्माण किया है। ठीक है, किस लिए इसका निर्माण किया गया है, तो टीनेजर्स की जो भी परेशानियां होती हैं वो आप इस रोबोट से बात करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 26 की ओर चलते हैं। देखिए, लक्ष्मी नामक बैंकिंग रोबोट किस बैंक का है। तो किस बैंक ने अभी लक्ष्मी नामक जो है बैंकिंग रोबोट लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है SBI, ऑप्शन बी है PNB, ऑप्शन सी है सिटी यूनियन बैंक, या फिर ऑप्शन डी है एक्सिस बैंक। आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि सिटी यूनियन बैंक ने लक्ष्मी नामक बैंकिंग रोबोट का यहाँ पर निर्माण किया है। देखिए पूरी जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, देश की पहली बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी है। तो पहली बैंकिंग रोबोट कौन है, लक्ष्मी है। सीधा सीधा प्रश्न आपसे फैक्ट वाला प्रश्न पूछा जा सकता है। इसे सिटी यूनियन बैंक कुडनकुलम के तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। दूसरा प्रश्न आपका यहाँ से बनेगा किस बैंक में, तो सिटी यूनियन बैंक कुडनकुलम जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। यह ग्राहकों के 125 प्रकार की बैंकिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। तो 125 प्रकार की बैंकिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली पहली बैंकिंग रोबोट कौन है, तो लक्ष्मी है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 27 की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 27 है, मानवीय भावनाओं को समझने और मनुष्य की तरह सामाजिक रूप से बात करने में सक्षम होने वाले रोबोट को किस सिद्धांत पर बनाया जा रहा है। एक तरह से कह सकते हैं हम चिट्टी रोबोट बना रहे हैं। ठीक है, चिट्टी रोबोट भी तो बाद में मानव की भावनाओं को समझने लगा था, फिर उसको ऐश्वर्या राय से प्यार हो गया था, बाकी ये सब जो भी है। ठीक है, तो ऐसा हम रोबोट बना रहे हैं, तो किस सिद्धांत पर ऐसा रोबोट बनेगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है ब्रेन थ्योरी, ऑप्शन बी है AI थ्योरी, ऑप्शन सी है रोबोटिक्स थ्योरी, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है, यानी कि ब्रेन थ्योरी पर बनाया जाएगा ऐसा रोबोट जो कि मानव की भावनाओं को समझ सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ब्रेन थ्योरी के आधार पर एक ऐसे रोबोट का निर्माण किया जा रहा है जो मानवीय भावनाओं को समझ सकेगा। तो ब्रेन थ्योरी को अपने ब्रेन में फिट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, रेस 2020 का आयोजन कब किया गया। ऑप्शन ए है 5 से 10 जनवरी 2020, ऑप्शन बी है 5 से 9 अक्टूबर 2020, ऑप्शन सी है 10 से 12 फरवरी 2020, या फिर ऑप्शन डी है 25 से 28 दिसंबर 2020। आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि 5 से 9 अक्टूबर 2020 के मध्य में रेस 2020 का आयोजन किया गया है। ये आयोजन चर्चा में रहा था क्योंकि ये वर्चुअल माध्यम से हुआ था। सर वर्चुअल माध्यम क्या होता है, तो वर्चुअल माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें कि आप डिजिटल माध्यम से कोई भी समिट आयोजित कराते हैं, यानी कि वहाँ पर उपस्थिति नगण्य होगी, कोई भी वहाँ पर उपस्थित नहीं होगा, बस सब लोग अपने अपने स्क्रीन पर यानी डिजिटल माध्यम से कोई भी जो समिट होती है उसको वहाँ पर संपन्न कराएंगे। देखिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल माध्यम कहते हैं। देखिए आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो 5 से 9 अक्टूबर 2020 के मध्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक वर्चुअल समिट का आयोजन किया गया जिसे रेज 2020 कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। चलिए 29 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स पर रिसर्च करने के लिए DRDO ने किस संस्था का निर्माण किया है। तो DRDO ने कौन सी संस्था बनाई है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स पर रिसर्च करेगी। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है CAIR, ऑप्शन बी है AI फॉर गुड, ऑप्शन सी है ICAR, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए, यानी कि CAIR कंपनी बनाई है। किसने, DRDO ने, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च करने के लिए। ठीक है, CAIR का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रिसर्च जो है वो इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। फुल फॉर्म आपसे एक या दो फुल फॉर्म आपसे MPPSC जरूर पूछता है। तो जो फुल फॉर्म हमने आपको यूनिट 9 के बहुत सारे फुल फॉर्म हमने आपको कराए हैं, उन फुल फॉर्म्स को आपको दिमाग में रखना है। यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर क्लियर हो सकते हैं, बिल्कुल फिक्स। DRDO ने इसका निर्माण रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च के लिए किया है, ये हमने आपको बता दिया है। अब देखिए, कुछ लोग यहाँ पर पूछते हैं सर इसकी PDF कहाँ से मिलेगी। तो इसकी PDF को आप अगर चाहते हैं तो आप सीधे
वहाँ टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन, आपको हमारा चैनल, हमारा लोगो दिख जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर ये सारी की सारी PDF और वीडियो दोनों वहाँ पर आपको मिल जाएंगी टाइम टू टाइम, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो, हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, हमारा तरीका पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30, एरिक्सन और किस IIT ने मिलकर के भारत के लिए 5G कार्यक्रम लॉन्च किया। जैसा कि आपको पता है भारत में 5G आ चुका है, तो एरिक्सन कंपनी जानते हैं आप, सोनी एरिक्सन, ठीक है, और किस और IIT ने मिलकर के भारत में 5G को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए IIT रुड़की, ऑप्शन बी है IIT खड़गपुर, ऑप्शन सी है IIT दिल्ली, या फिर ऑप्शन डी है IIT कानपुर। आइए इसका आंसर देखते हैं, फिर आपको पूरी जानकारी देते हैं। सही आंसर है इसका सी, यानी कि IIT दिल्ली ने और जो एरिक्सन कंपनी है, दोनों ने मिलकर के भारत में 5G लॉन्च किया है। अब एरिक्सन कहाँ की कंपनी है, यह आपसे जरूर पूछा जाएगा, एरिक्सन कंपनी, क्योंकि एरिक्सन यहाँ पर न्यूज़ में आ गई है। देखिए, तो स्वीडन की टेलीकॉम निर्माता कंपनी एरिक्सन और IIT दिल्ली ने मिलकर के भारत में 5G कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो दो कंपनी आपको पता चल गई, एक तो IIT दिल्ली हो गई, आपका संस्थान हो गया, और कंपनी कौन सी है, तो एरिक्सन, जो कि स्वीडन की कंपनी है। याद रखिएगा, स्वीडन की टेलीकॉम कंपनी है एरिक्सन, जिसे सोनी एरिक्सन भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 10 प्रश्न क्लियर होते हैं। ये आपकी AI की तीसरी वीडियो थी। कल यूनिट 9 की अगली वीडियो आने वाली है, और आज शाम को 4 बजे आपके लिए विज्ञान, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जो कि आपका यूनिट 7 का टॉपिक है, शाम को 4 बजे वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आपके पास समय समय पर नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और सारी चीज़ें बिना परेशानी के आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। चलिए जल्द ही मिलते हैं शाम को पर्यावरण वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।